65 लाख रुपए लेके आना, मैं तुम्हें बता दूंगा कि कहाँ आना है। हाफिज भाई देखिए, आप ये लिफाफा अजीज भाई को मेरे सामने दीजिएगा, ठीक है? लेकिन अल्लाह के वास्ते याद रखिएगा कि ये लिफाफा आपने सिक्योरिटी कंपनी से लिया है, समझ गए? ठीक है समझ गया, आपका काम हो जाएगा। भाई देखिए, हमें ये काम अभी निपटाना होगा, वरना अजीज भाई परेशान होंगे। तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, मैं समझ गया। भरोसा करो, सब कुछ ठीक कर दूंगा मैं रास्ते में हूँ, बस आधे घंटे में पहुँच जाऊंगा। ठीक है भाई, मैं इंतजार कर रहा हूँ। मुझे खुशी है कि सब कुछ ठीक है, बस मुझे अपडेटेड रखना तुम, ठीक है? बात सुनो मेरी बहन, तुम अपना ख्याल रखना। मुराल साहब, मैंने कॉरिडोर में केनान की सारी बातचीत सुन ली है। कैसी बातचीत? किससे बात कर रहा था? केनान किसी से बात कर रहा था, मुझे ज्यादा समझ तो नहीं आया, लेकिन वो बात कर रहा था किसी कंपनी, सिक्योरिटी ऑफिसर, फुटेज और अजीज के बारे में। सोचा कि आपको बता दूं मैं। खाला खाला, खाला क्या आप ठीक कुर्सी पीछे करो, बैठिए यहाँ। हाँ खाला, क्या हुआ? हाँ मैं ठीक हूँ, कुछ नहीं हुआ। कैसे कुछ नहीं? आपका चेहरा सफेद हो गया खाला। मैं ठीक हूँ। अम्मी, क्या मैं एम्बुलेंस बुलाऊं? हाँ नहीं, एम्बुलेंस की कोई जरूरत नहीं है। खाला, आप मुझे डरा रही हैं। इतनी फिक्र ना करो, शुगर बढ़ गई है, मुझे मीठा नहीं खाना चाहिए था। मुझे एक गिलास पानी दे दो। खाला, मैं आपको कितनी दफा कहती हूँ कि इन चीजों का ख्याल रखा कीजिए। आपने एक स्लाइस खाने के बाद कितना वेट किया था? क्या तुम मेरे खाने पर नजर रखती हो मेलिक? लीजिए। उठिए, हम घर चलते हैं, घर चलकर आराम कर लीजिए। आपने सारा दिन काम किया है। इतनी चीजों से मुझे कुछ नहीं होता। हम काम खत्म करके घर जाएंगे। खुदा के वास्ते मेरी बात मान लीजिए। आप घर जा रही हैं अभी फौरन, वैसे भी ज्यादा काम नहीं बचा है, मैं काम निपटा कर घर आ जाऊंगी। बेटी, तुम जाओ, कैब बुलवाओ। हाँ। आप ठीक है? और पानी चाहिए आपको? हाँ, पीती हूँ। क्या खाला, आप अपना ध्यान नहीं रखती? आपको एहतियात करनी चाहिए।
अजीज भाई संभालिए खुद को। अजीज साहब, क्या हुआ? कहाँ गया ये बुरा? वो बाहर गए हैं। कुछ बताया कि कहाँ गए? नहीं, कुछ नहीं बताया। बस उन्होंने कहा कि कुछ दिनों के लिए छुट्टी ले रहे हैं, नहीं आएंगे। छुट्टी ले रहे हैं? जी हाँ। देखा ना, निकल गया वो। चलो चलो। बुराल, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, बस तुमसे मिलने आया हूं मैं। खाला कैसी तबीयत है अब आपकी, ठीक है? हाँ, अब मैंने थोड़ा आराम कर लिया है, अब मैं बहुत बेहतर हूँ। मलोश, डिनर में क्या है? मुझे भूख लग रही है। खाला, मैं जानती हूँ आपको खाना बहुत पसंद है ना, तो आपके लिए अभी सब्जी और तला हुआ मैं टोस्ट लेकर बीमार आई मैं। नहीं हूँ, मुझे सब्जियाँ खाने की कोई जरूरत नहीं है। काश थोड़ा सा स्टेक भी मिल जाता, थोड़े से चावल और फ्राइज के साथ। ये सब खाने के बाद मेरी तबीयत तो मुझे चाहिए। मलोश, बना दो ना। हाँ क्यों नहीं, और साथ में थोड़ा सा मीठा भी। आप पागल हो गई हैं क्या खाला? आप थोड़ा हल्का डिनर करें। मिलोश सही है, मिलोश टेबल सेट कर दो। हजल की मरीना की निगरानी हो गई? अभी तक नहीं पहुँची वो। सही कह रही हो, देर हो गई है, मैं कॉल करती हूँ। मेरा फोन। रिंग हो रहा है पर उठा नहीं रही। हसन मेरी जान, माफ कर देना मुझे बुरा मत समझना, ठीक है ना? मुझे ये सब कुछ के नान और तुम्हारे बाबा की वजह से करना पड़ रहा है, समझ सकती हो ना तुम? वरना मैं तुम्हें बांधकर इस तरह अपनी कार में तो नहीं बिठाता ना। मुझे माफ कर देना प्लीज। तुमने अभी तक मुझे उस तरह नहीं सुना जिस तरह मैं नाज से बात करता था। तुमने तो मेरी बात भी कभी नहीं मानी। अगर तुमने पहले ही दिन से मेरी बात मानी होती तो आज ऐसा नहीं हो रहा होता। तुम्हें उस फुटेज को लेके मुझे ब्लैकमेल नहीं करना चाहिए था हसन। तुमने बगैर सोचे समझे वो फुटेज रिलीज कैसे कर दी? ये सब कुछ करने के बाद मैं तुम्हें छोड़ कैसे सकता हूं? आबरू साहिबा, ये आप क्या कर रही हैं? कुछ नहीं, बस अपना सामान रख रही हूँ। उतर जाइए फौरन। इस हालत में इस तरह से चढ़ना आपके लिए खतरनाक हो सकता है बहुत। हाँ, मैं तो भूल ही गई, जहन में ही नहीं रहा। आबरू, थोड़ा ध्यान से। तुमने बिल्कुल ठीक कहा मेरी जान। कभी कभी मैं भूल जाती हूँ कि मैं उम्मीद से हूँ। सिनान, मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। इसकी आदत मत डालना आबरू। मैं तुम्हें पहले बता रहा हूं, मुझसे कुछ ज्यादा उम्मीद लगाने की जरूरत नहीं है तुम्हें। तुम यहां पर बस कुछ पल के लिए हो, याद रखना, सिर्फ कुछ वक्त के लिए है। अच्छा ठीक है, गुस्सा नहीं करो। तुमने क्या मेरा बुराल को बता दिया? मतलब ये सुन के कि कुछ दिन तक मैं यहाँ रहूंगी, उसने कैसे रिएक्ट किया? क्या उसने गुस्सा किया? हाँ, वो गुस्सा हुआ। हम हमेशा गलत फैसला करते हैं और औरतों के चक्कर में फंस जाते हैं। और उसने कुछ गलत नहीं कहा, है ना? खैर, वो हमारा मसला नहीं है। शुक्र है कि वो यहाँ पर कुछ दिन तक नहीं होगा। वो अभी छुट्टी पर गया है, तो मुझे उससे डील नहीं करना पड़ेगा। ओह, ये तो अच्छी बात है। अब तो सिर्फ यहाँ हम हैं। आबरू, ठीक है, आई विल स्टॉप। बहुत खुश हूँ मैं।
खुश आमदीद। क्या हुआ, कुछ हुआ है क्या? क्या नहीं हुआ मलिक? किनान, हजल को कुछ हुआ है क्या? हजल कहाँ है? क्या हजल घर पे नहीं है? नहीं, हम जल्दी निकल गए थे, रेस्टोरेंट उसे बंद करना था। मैंने उसे कॉल की पर उसने रिसीव नहीं की। हजल, हजल, हाफिज, हाफिज, केनान, बुराल हजल को ले गया, चलो। अजीज, ये तुम क्या कह रहे हो? क्या उसने वाकई नाज को कत्ल कर दिया था? ये कैसा भयानक ख्वाब है अजीज? अगर वुराल ने ही मेरी बेटी को अगवा किया है तो वो कल की सुबह नहीं देख सकेगा। एक दफा हजल मिल जाए तो मैं अपनी बहन का भी बदला लूंगा। मुझे बस वो मिल जाए। मुझे यकीन नहीं आ रहा, मेरी बेटी इतने अरसे एक कातिल के साथ जिंदगी गुजार रही थी। वो मेरी बेटी हजल के साथ भी वही सलूक करेगा अगर उसने डिवोर्स मांगने का कहा। मैं इस बारे में सोचना भी नहीं चाहती। हाँ कैनान, ये तुम क्या कह रहे हो? क्या मतलब चला गया? तुम क्या कर रहे हो वुराल? कर क्या रहे हो तुम आखिर? अभी की अभी मुझे वापस लेके जाओ, तुम मुसीबत में पड़ जाओगे। मुझे वापस लेकर जाओ, छोड़ो मुझे अभी। अगर तुमने ज्यादा शोर मचाया तो मैं तुम्हारा मुंह टेप से बंद कर दूंगा। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मुझे बताओ, मैंने तुम्हारा क्या नुकसान किया है? मेरी तरफ तुम ऐसा ना देखो, पागल हो गए हो क्या? सुनो, ऐसा कुछ भी ना होता अगर तुम्हारे बाबा इस बात के पीछे ना पड़ते कि आखिर उनकी बहन को हुआ क्या था। ना वो फुटेज निकलवाते, ना ये बात यहाँ तक पहुँचती कि मुझे तुम्हें उठा के लाना पड़ता। तो मेरे बाबा की गलती है। तुम क्या करते अगर कोई इरमक के साथ ऐसा करता? हाँ, क्या तुम सिर्फ खड़े होकर देखते रहते? उसके कातिल के पीछे नहीं जाते क्या? क्या हुआ? अब क्यों नहीं बोल रहे? क्योंकि तुम्हारे पास कोई जवाब नहीं है ना? बकवास बंद करो, इरमक नाज की तरह नहीं है। वो है। नाज मेरे बाबा के लिए वैसी ही है जैसे तुम्हारे लिए तुम्हारी बहन, लेकिन तुम उसे मारने से पहले जरा सा भी नहीं हिचकिचाए। तुमने मेरे बाबा की बहन को जान से मार दिया। तुम्हें किसी की जिंदगी छीनने का हक किसने दिया है वुराल देमिरोलू? तुम हो क्या? तुम खुद को समझते क्या हो, ये बताओ मुझे। बस अब चुप कर जाओ। तुम्हें भी पता है कि मैं उसको मारना नहीं चाहता था। मैं उसको छोड़ देना चाहता था, लेकिन मेरे हाथ ढीला पड़ने के बजाय और कसते गए और उसकी सांस रुक गई और वो मर गई मेरे हाथों में ही। तुम्हें क्या लगता है मैं उसको मारना चाहता था? मैं उससे बहुत प्यार करता था, लेकिन फिर भी मेरे हाथों मर गई वो। वुराल, कहाँ हो तुम? बाहर निकलो, बाहर आओ। चिल्ला क्यों रहे हो कैनान? क्या हुआ है? कहाँ है तुम्हारा वो कमीना भाई? मतलब वो छुट्टी पर गया है कुछ वक्त। अगर तुमने मुझसे कुछ भी छुपाने की कोशिश की ना तो मैं तुम्हें उस कातिल की मदद करने के जुर्म में अंदर करवा दूंगा। क्या कह रहे हो कातिल? तुम कहना क्या चाहते हो?
तुम्हारा डरपोक भाई सिर्फ औरतों पर जुल्म कर सकता है। नाथ को कत्ल करने के बाद अब उसने हजल को अगवा कर लिया है। नाज को कत्ल किया वुराल ने? कैनान, ये सब बकवास है। तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो उसके बारे में? मेरे पास उस कत्ल की फुटेज मौजूद है। पकड़े जाने के डर से उसने हजल को अगवा कर लिया। वो खुद को बचाने की नाकाम कोशिश कर रहा है। मेरी बात सुनो सुनान, ये कोई मजाक नहीं है। तुम मेरी बात समझ रहे हो ना? अगर उसने हजल को कुछ भी किया तो मैं इस जगह को जलाकर राख कर दूंगा। जैसे ही वो तुम्हें कॉल करे मुझे जरूर बताना तुम, समझ गए? वरना तुम और तुम्हारा भाई सारी जिंदगी जेल में सड़ोगे। समझ आई तुम्हारे? हाँ, समझ गया। अब बताओ मुझे, वो उसे कहाँ लेकर जा सकता है? बताओ मुझे। मैं कैसे बता सकता हूँ? वो वुराल का मसला है, उससे पता होगा। हाफिज भाई आप यहीं रुकिए और इन लोगों पर नजर रखिएगा, ठीक है? ठीक है, मैं समझ गया। देखो, कोई गलती ना करना। फोन उठाओ, उससे शक मत होने देना। हेलो सिनान, तुम जाग रहे हो? मेरी बात सुनो। इतनी सुबह सुबह क्या हो गया? चुप रहो और मेरी बात सुनो। मुझे एक कार भेजो अभी के अभी। किस लिए? मुझे हवाले जाना है और फिर वहां से मैं दिल्ली के लिए ट्रेन पकड़ूंगा। अब सवाल मत करना, बस कार भेजो और वो सेफ होनी चाहिए, याद रखना। और हाँ, मुझे एक सेफ मोबाइल फोन भी भेजो। ठीक है, मैं समझ गया हूँ सारी बात। जल्दी क्या है? तुम किसी मुसीबत में हो? सवाल मत पूछो सिनान, क्योंकि जिंदगी और मौत का मामला है। अच्छा ठीक है, ये बताएं कि आप कहाँ पर हैं अभी? क्या आप अकेले हैं या कोई और साथ है? ये तुम क्यों पूछ रहे हो? मुझे बताओ, क्या तुमसे ये सवाल पूछने का कोई कह रहा है? अरे आप पागल हो रहे हैं कि मैं सुबह ही सुबह किसके साथ हो सकता हूँ? मैं बस लेटा हुआ था। कसम से मुझे फिक्र हो रही है, आप ऐसी बातें करके परेशान कर रहे हैं मुझे। अच्छा ठीक है, समझ गया मैं। आप ये बताएं कि आप कहाँ पर हैं? आप जो कर रहे हैं साथ मिलके कर लेंगे हम। सिनान, मैं ये सब कुछ करना नहीं चाहता था। मेरी जिंदगी हाथों से फिसल रही है सिनान, बचा लो। मुझे डर लग रहा है सिनान, मैं अकेला नहीं रहना चाहता था। मुझे बहुत डर लगता है सिनान, मुझे जेल जाने से बहुत डर लगता है। आप ऐसी बातें मत करें, डरने की कोई बात नहीं है। मुझे बताइए कि आप कहाँ पर हैं, हम अवली के साथ चले जाएंगे। प्लीज आप खुद ड्राइव मत करना। हसल बीबी, क्या हुआ? क्या मुझे इस हालत में देख के मजा आ रहा है तुमको? बोलो। बकवास मत करो वुराल, और इस बात को अच्छी तरह से जान लो कि मुझे किडनैप करने से तुम्हारी कोई मदद नहीं होगी। तुम पागलों की तरह एक और जुर्म करने के लिए जा रहे हो वुराल। बक बक बंद करो। अब हसल बीबी मुझे पट्टी पढ़ा रही है। अब मुझे शक नहीं बल्कि यकीन है कि तुम भी इस मामले में मुलविस हो। मैं देख चुकी हूँ कि तुम पागल हो, बेबार हो तुम वुराल। बस बंद करो और चुप रहो। अब तुम देखोगी कि एक पागल इंसान किस हद तक जा सकता है। जिस दिन हम मिले थे, मैं उस दिन से कोशिश कर रहा हूँ कि तुम किसी बहाने मुझसे प्यार ही कर लो, लेकिन प्यार करना तो दूर की बात, तुमने तो कभी मुझे समझने की कोशिश तक नहीं की। फिक्र मत करो, क्योंकि मैं जल्दी कुछ ऐसा करूंगा कि तुम्हें अंदाजा होगा कि तुमने कितनी बड़ी गलती की है। अगर वक्त पर पैसे नहीं पहुंचाए तो अच्छा नहीं होगा। बस अब बहुत हुआ। बताओ कौन हो तुम? बताओ मुझे। आ जाओ सारे मिलके एक साथ आ जाओ। तुम सबका अकेले ही मुकाबला कर सकता हूं मैं। आ जाओ सारे। पैसा तैयार है, तुम इस एड्रेस पर आ जाओ। किसकी कॉल है भाई? हेलो,
सुबह बखैर अजीज साहब। जी जी ऑफिसर, बोलिए, मैं सुन रहा हूँ। कोई अपडेट है क्या? हमने उस इंसान को ढूंढ लिया है जिसने आपकी बेटी को किडनैप किया है। जल्द पता चल जाएगा। अच्छा, तो वो आपको मिल गया? जी हाँ, हमें वो एड्रेस मिल गया है जहाँ पर वो मौजूद है इस वक्त। बस हम वहाँ जल्द पहुँच जाएंगे। मैं आपको अपडेट करूंगा। अच्छी बात है सर, हम आते हैं। क्या हुआ अजीज, उन्हें मेरी बेटी मिली क्या? घबराओ नहीं, उन्होंने उसे लोकेट कर लिया है। अच्छा हुआ कनान ने पुलिस को हजल के अगवा के बारे में बता दिया था। लेकिन उन्हें वो इतनी जल्दी कैसे मिल गया? उन्होंने वुराल के फोन को ट्रैक कर लिया है। आप ठीक कह रहे हैं भाई। हफीज ने बताया था कि उसने सिनान को कॉल की थी, उन्होंने वही कॉल ट्रैक की होगी। चलिए चलते हैं भाई। मैं भी साथ चलूंगी। नहीं नहीं, तुम्हें जाने की जरूरत नहीं, मैं जा रहा हूँ। हम तुम्हें बताते रहेंगे, ठीक है? अजीज, वादा कीजिए मेरी बेटी को घर हिफाजत से लेकर आएंगे। देखो मेलिक, वादा करता हूँ मैं अपनी बेटी को लेकर आऊंगा, ठीक है? किनान, देखो, मुराद को गुस्सा न दिलाना और उसे हजल को चोट पहुंचाने की कोई वजह ना देना। आप बिल्कुल भी फिक्र मत कीजिए अम्मी, मैं आपकी बेटी को वापस लेकर आऊंगा। फिक्र मत कीजिए, आप यहाँ बैठकर इंतजार कीजिए। मेरी बात सुनो, कल रात से तुमने कुछ नहीं खाया है, ये खा लो तुम। नहीं चाहिए। हजल जिद मत करो, खाओ इसे तुम। तुम्हें ऐसे खाने की पड़ी है जैसे सब कुछ ठीक हो। मुझे देखो, मैं बंधी हुई हूँ एक पहाड़ पर और तुम कह रहे हो कि मैं खाना खा लूं। पागल हो गए हो क्या? तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारे साथ जो कर रहा हूँ उसमें खुश हूँ मैं? इतनी खुदगर्ज भी मत बनो, मैंने तुम्हें बहुत प्यार किया, याद है ना तुम्हें? अगर तुम मुझसे प्यार करते तो मुझे कभी ऐसे नहीं डराते, कभी भी नहीं। बस यही तुम्हारा मसला है कि तुम्हें पता ही नहीं कि किसी से प्यार करना होता कैसा है। तुमने फिर से मेरी बेइज्जती करना शुरू कर दिया असल बीबी, इससे बेहतर है हम खामोश ही रहे। तुम्हें अभी भी मेरी बात समझ में नहीं आ रही है ना? तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम जिस चीज को भी चाहोगे उसे खरीद लोगे, चाहे वो इंसान हो या कोई चीज। तुम्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये बात याद रखो कि तुम मुझे नहीं खरीद सकते हो वुराल। अपने दिमाग में ये बात बिठाकर ताला मार लो तुम। हजल, क्या तुमने मुझसे कभी प्यार नहीं किया? क्या तुम्हारे दिल में कभी भी मेरे लिए जरा बराबर मोहब्बत नहीं पैदा हुई? मैंने सब कुछ कुर्बान किया तुम पे, सिर्फ तुम्हें खुश करने के लिए हर हद पार की मैंने, लेकिन तुमने कभी प्यार नहीं किया। किसी ऐसे को किडनैप और धोखा दिया जो तुमसे प्यार ही नहीं करता था। मैं ये सब कुछ नहीं करना चाहता था, मुझे माफ कर दो प्लीज। वुराल प्लीज, बस एक सेकंड को सही से सोचो, सिर्फ एक सेकंड के लिए। क्या मुझे यहाँ रखने से तुम्हें कुछ मिलेगा? ठीक है, मैं वादा करती हूँ तुमसे कि मैं तुम्हारे खिलाफ रिपोर्ट भी नहीं करवाऊंगी। मैं किसी को भी नहीं बताऊंगी। हम हॉस्पिटल जाकर तुम्हारा इलाज कराएंगे। तुम एक सेकंड के लिए सोचो। तुम्हें क्या लगता है मैं पागल हो गया हूँ? हाँ, तुम लोग क्या मुझे मिलके पागल खाने ले जाना चाहते हो? हाँ, पागल खाने लेके जाओगे? अगर मुझे जाना होगा तो मैं तुम्हारा हाथ पकड़ के हॉस्पिटल जा सकता हूँ, और मैं दोबारा गलती नहीं करने वाला। असल मैं पागल नहीं हुआ, मैं एक बार नाज को खो चुका हूँ, लेकिन इस बार मैं तुम्हें खोने वाला नहीं हूँ। असल बस एक बार सिनान मुझे गाड़ी दे दे, फिर पता है क्या होगा? सब कुछ ठीक हो जाएगा और हम हमेशा साथ रहेंगे। समझी? हम मरते दम तक साथ रहेंगे। तुम बस देखती जाओ, तुम बस देखती जाओ। जेल से कॉल आ रही है, भाई का फोन होगा। अल्लाह करे सब ठीक हो। हेलो भाई, आप कैसे हैं? ठीक हैं? सब ठीक तो है ना? रुकिए, रुके, थोड़ा इत्मीनान रखिए, मेरी बात सुनिए भाई। हेलो भाई, आराम से, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। आखिर आप कहना क्या चाह रहे हैं भाई? आपने जनान को नहीं मारा? ये क्या कह रहे हैं भाई आप? ये बात मुझे अब बता रहे हैं? तो फिर किसने मारा था उन्हें? किसने? आबरू ने? मुझे पता था कि यही होगी, मुझे पता था। ठीक है भाई, सुनिए, आप इत्मीनान रखिए, मैं कुछ करता हूँ आपको बाहर निकालने के लिए, करता हूँ मैं कुछ। हेलो हेलो केनान, जो मैंने सुना वो सही है? भाई मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या कहूँ और क्या करूँ। अहमद भाई ने कहा है कि उन्होंने जानान को नहीं मारा, आबरू ने मारा, उन्होंने उसे बचाने के लिए ऐसा किया।
गुड मॉर्निंग। सुबह बखैर। हम कितनी देर से जाग रहे हैं? अरे तुम जरा भी नहीं सोए? तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे कि तुम्हें कुछ पता ही नहीं जो भी हुआ उसके बारे में। मेरी जान, जैसे तुमने देखा मैं कल रात सोने चली गई थी। मुझे बस इतना मालूम है जितना केनान ने बताया, और कुछ हुआ भी नहीं। क्या हुआ? विराल की कॉल आई? हाँ। वो क्या चाहता है? सिनान, प्लीज रिक्वेस्ट कर रही हूँ, इस मामले से दूर रहो, वरना वो तुम्हें भी अपनी तरह जेल की सलाखों के पीछे ले जाएगा। अरे वाह, ये मैंने कैसे नहीं सोचा। तुम कितनी समझदार हो आबरू। मैं काम पर जाऊंगा जैसे यहाँ कुछ हुआ ही नहीं और तुम घर संभालोगी, और हम आज रात अच्छा सा डिनर करेंगे। क्या ख्याल है? देखो मेरी बात सुनो, वो मेरा भाई है, चाहे वो जितना पागल क्यों ना हो, मुसीबतें खड़ी क्यों ना करे, वो मेरा भाई है। मैं उसे धोखा नहीं दे सकता, भले वो गलती करे, लेकिन वो मेरा भाई है। और एक बात दिमाग में बिठा लो, हम दोनों के मामले में कभी मत बोलना। हेलो अजीज साहब। हेलो ऑफिसर। हेलो अजीज साहब। क्या वो उस घर में? जी, ट्रैफिक कैमरे से हमने कंफर्म कर लिया है, वो घर के पास वाली कच्ची सड़क से आया। वो कल रात 9:30 बजे से ड्राइव कर रहा था, ऐसा ही पता चला है हमें। और बैक सीट पर एक पैसेंजर भी था, लेकिन हम उस पैसेंजर का चेहरा नहीं देख सके। आपके शिकायत के मुताबिक वो पैसेंजर हजल मैडम थी। अजीज साहब, मैं आपसे इल्तिजा करता हूँ कि आप ये ऑपरेशन आराम से देखें और बीच में ना आए। हम यहाँ से सब संभाल लेंगे, मंजूर है? ठीक है, जैसा आप कहें। सर, ये बंदा हाल ही में हमारी कस्टडी में था, ये बहुत ही मशकूक था। एहसन, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? केनान साहब, तुम्हें लगा था कि तुम इन सबसे पैसे बना सकोगे? कमीने, छोड़ो मुझे। आराम से केनान साहब, क्या कर रहे हैं आप? हौसला रखें। जान दे दूंगा तुम्हारी। हमने तुम्हारी मदद की थी। केनान, संभालो खुद को, पुरसुकून हो जाओ। हमने पहले हजर को बचाना है, इनको जो करना है इन्हें करने दो। चलो ले जाओ इसे, चलो चलो जल्दी करो। ये लीजिए। नहीं, मुझे नहीं खाना। अरे ऐसा नहीं करें, आपको थोड़ा खाना होगा। आपने कल से कुछ नहीं खाया है जब से आप घर आई हैं। अल्लाह ना करे आप बीमार ना पड़ जाएं। मुझे दो, मैं खा लूंगी, मुझे डायबिटीज है। ओए, उन्हें गए हुए 2 घंटे हो चुके हैं और कोई खबर नहीं आई। अरे रास्ता लंबा है, टाइम लगेगा उन्हें पहुंचने में। अल्लाह जाने कहाँ लेके गया होगा वो पागल। इश, देखो कफीस तो कहीं नजर नहीं आ रहा। किनान ने उसे बुराल के भाई पे नजर रखने को कहा था। क्या मैं कॉल करूं, उससे पूछूं कि वो क्या कर रहे हैं? मेलोश, तुमने सुना नहीं मलिक ने क्या कहा? वो नजर रख रहा है, उसे डिस्टर्ब ना करो। अच्छा ठीक है, बिला वजह मुझ पे गुस्सा नहीं किया करें नरगिस खाला। मुझे डायबिटीज है। अल्लाह आपकी मगफिरत करे। चलो अब जल्दी कर दो सिनान। तुम्हें पुलिस ने चारों तरफ से घेर लिया है। हम तुम्हें कुछ नहीं करेंगे, आराम से दरवाजा खोलो और बाहर आ जाओ। ये लोग कहाँ से आ गए? तुमने सुना वुराल? बजाओ, चुप हो जाओ, मेरा दिमाग मत खराब करो। लानत हो तुम पे सिनान, उन्होंने तुम्हारी गाड़ी से पहले हमें ढूंढ लिया है। अपने आप को पुलिस के हवाले कर दो, तुम हमसे बचकर नहीं जा सकते। अच्छा, ये सब कुछ उस वक्त तक खत्म नहीं होगा जब तक इसे मैं अपने हाथ से नहीं मार डालता।
कहीं वो पागल गोली न चला दे। उसमें इतनी हिम्मत नहीं है, वो गन फाइट कभी भी नहीं कर पाएगा। मुझे डर है हजल बीच में आ गई तो उसे चोट लग जाएगी। अल्लाह ना करे। क्या तुम पागल हो गए हो? हाँ हो गया हो। तुमने ही तो कहा था मैं पागल हो गया, अब देख के झटका लग रहा है क्या? मैं तुम्हारे बिना नहीं जाऊंगा, समझ आई मेरी जान? बुराल देखो, ये मत करो, मैं तुमसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, ये मत करो प्लीज बुराल। मैं रिपोर्ट भी नहीं करूंगी, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी, लेकिन मुझे जाने दो बुराल, प्लीज प्लीज बुराल। देखो मुझे जाने दो, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ बुराल, प्लीज ऐसे नहीं करो मेरे साथ। तुम गलत हो मेरी जान, हमारे पास और कोई रास्ता नहीं बचा है। अब इसके बाद से तुम सिर्फ वही करोगे जो मैं तुम्हें कहूंगा, समझी? अच्छी बच्चियों की तरह काम करोगी तुम। और अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं पहले तुम्हें मार दूंगा और उसके बाद खुदकुशी भी कर लूंगा मैं। अब चुपचाप बैठी रहो तुम यही। आखिरी बार कह रहे हैं कि बाहर आ जाओ। घेर लिया गया है, बचने का कोई रास्ता नहीं। मैं खुद को तुम्हारे हवाले करूंगा? तुम्हारे हवाले? मैंने पहले ही कह दिया था, मेरी ये हालत सिर्फ असल से प्यार करने की वजह से हुई। क्या मैं ये चाहता था? क्या मैं अपनी माँ को खोना चाहता था? क्या मैं नाज को मारना चाहता था? नहीं, ऐसा नहीं था। लेकिन तुम लोग सिर्फ उनके बारे में सोचते हो, मेरे बारे में कोई नहीं सोचता। मैं हमेशा ही अकेला होता हूँ, मैं अकेला ही रहता हूँ। कभी कोई मेरी साइड पर क्यों नहीं होता? मेरी जिंदगी में एक एक चीज मांगी मगर मुझे कुछ नहीं मिला। कोई मुझसे मोहब्बत क्यों नहीं करता? हजल, तुमने मुझसे मोहब्बत क्यों नहीं की हजल? बताओ मुझे। मैं सिर्फ ये चाहता था कि मैं जिससे प्यार करता हूँ वो औरत भी मुझसे प्यार करे। मैं सब कुछ नहीं करना चाहता था, लेकिन मुझे मजबूरन करना पड़ा। मैं हमेशा से बुरा नहीं था। मुझे ये राह तुम लोगों की, सिर्फ और सिर्फ तुम लोगों की वजह से चुननी पड़ी है। अब मैं यहाँ से हजल को लेकर चला जाऊंगा, और अगर तुम चाहते हो किसी को चोट ना पहुंचे तो कोई मेरा रास्ता नहीं रोकेगा, वरना मैं अपनी मोहब्बत यानी हजल को मार दूंगा, फिर खुद को भी मार दूंगा, और फिर हम दूसरी दुनिया में एक साथ रहेंगे। सुना तुम लोगों ने? खाला, पता नहीं क्यों मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। मेरी जान, हौसला करो, अच्छे की उम्मीद रखो, अल्लाह हमारी मदद करेगा। कहना बहुत आसान है खाला, मैं बस अपनी बच्ची को एक बार देखना चाहती हूँ, उसे गले लगाना चाहती हूँ, फिर मुझे सुकून आ जाएगा। मिलेक, सब्र करो बेटा, गुड़िया मिल जाएगी हमें, वो खुशखबरी के साथ लौटेगी। अभी हमें तुम्हारी बेटी को शादी के जोड़े में रुखसत करना है, ठीक है? मैं बस चाहती हूँ कि वो हिफाजत से वापस आ जाए, और कुछ नहीं चाहती। मलिक, मलिक, हमें पता लग गया कि आबरू ने जनाब देवी रोलू को कत्ल किया है। हम जानते हैं वो यहीं पर है, उसे अरेस्ट करने आए हैं।
मैं आप दोनों के मियाँ बीवी होने का ऐलान करती हूँ। ये रहा आपका मैरिज सर्टिफिकेट। चलो खैरियत से जाओ बेटा। आज तुम लोगों को ऐसे देख के मुझे बहुत खुशी हो रही है। अब मियाँ वैसे रोने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। सुनो, कॉल करते रहना हमें, ठीक है? अल्लाह तुम्हें हमेशा साथ रखे और तुम दोनों हमेशा खुश रहो। मैंने कभी इतना अच्छा जोड़ा नहीं देखा। मैं ऐसे दो लोगों को जानता हूँ जिन्होंने एक दूसरे के साथ रहने के लिए जी जान लगा दी, और वो मैं और मैलिक हैं। ठीक है, अब जाओ तुम लोग। चलो हम दोनों चलते हैं मेरी खूबसूरत बीवी। हम अपने खुशियों के सफर को शुरू करते हैं। और वैसे भी हम लोग बहुत लेट हो चुके हैं, है ना? आप सबको खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। हजल